नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। लक्सर में निशंक के नेतृत्व में निकाली गई भव्य तिरंगा प्रभात फेरी, भारी संख्या में छात्रों और महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। देश भर में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर अलग अलग रंगों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लक्सर में भी हरिद्वार के लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हजारों की संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा प्रभात फेरी का भव्य यात्रा आयोजन किया गया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में इस यात्रा के दौरान शिरकत की। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। इस तरीके से लक्सर जैसे स्थान पर भी बच्चा आज सड़कों पर हजारों की तादाद में आज भारत माता की जय जयकार के नारों के साथ तिरंगा को हाथ में लिए लोग सड़कों पर हैं, घर घर से निकले हैं। ये भारत देश है। देश की आज़ादी से पहले जिस तरीके का जुनून था, आज आज़ादी के 75 वर्ष के बाद फिर भारत माँ के प्रति वही जुनून पैदा हुआ है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप अगली सदी हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में, और आज वो दिख रहा है। ये जो तिरंगा है ये हमारा मान है, स्वाभिमान है, अभिमान है, ये हमारी पहचान है, ये देश की पहचान है। और इसलिए हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, घर घर में तिरंगा, गली गली में, घर घर में, दिल दिल में तिरंगा। और आज ये होता हुआ दिख रहा है। कौन व्यक्ति आज ऐसा है जिसके हाथ में तिरंगा नहीं है, जो अपने को इस आज़ाद भारत का सपूत महसूस कर रहा हो। इसमें कोई दो राह नहीं कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार जुनून के साथ लोग देशभक्ति का उबार आया है। और ये भारत को पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। मेरा भारत, ये जो स्वर्णिम भारत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये अगली सदी का स्वर्णिम भारत है हमारा। उसकी ये शुरुआत हो गई। मुझे लक्सर के लोगों का, मुझे हरिद्वार जनपद के लोगों का, मुझे इस लोकसभा का, मुझे उत्तराखंड के बच्चे का इस ऐसी अद्भुत यात्राओं में सम्मिलित होने के लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये तो वीरों की धरती है। यहाँ तो जज्बा है, हर खून में देशभक्ति का जज्बा है। उनकी धड़कन ही देशभक्ति की धड़कन है। और इसलिए इस भूमि से आज देखा जा रहा है कि किस तरीके से देशभक्ति का उमंग आया है। मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ इस तिरंगे। कांग्रेस नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, कुछ लोग तिरंगा यात्रा के नाम पर देश में उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। राज्यसभा की पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने बीजेपी की हर घर तिरंगा यात्रा पर निशाना साधा है। प्रदीप टम्टा का कहना है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा के नाम पर लोगों से वसूली कर रही है, जबकि वह यह तिरंगा लोगों को मुफ्त में भी दे सकती थी। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। देखिए, भारत की कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो तिरंगा यात्रा चल रही है, उसका सीधा अर्थ ही है भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा है। भारत को कुछ ताकतें तोड़ रही हैं, और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो सार्वभौमिकता का, वो शांति का, वो प्रगति का प्रतीक है। और आज कुछ लोग उस तिरंगे के माध्यम से राष्ट्र में उन्माद फैलाना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उन ताकतों को आइसोलेट करो जिनके राज्य में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, जिनके राज्य में पब्लिक इंस्टीट्यूशन कमज़ोर हो रहे हैं, जिनके राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र को क्या कहते हैं निजी हाथों में सौंप करके समाज के कमज़ोर वर्ग को सरकारी सेवाओं से बाहर करने का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिनके राज्य में एक धर्म विशेष के लोगों को आइडेंटिफाई करके कहते हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो जो यात्रा है, तो देश में का जो लोकतंत्र खतरे में है, देश का जो शांति का माहौल खतरे में है। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत और घृणा फैलाने वाली ताकतों को अलग थलग करो और देश को में सौहार्द बनाने वाली ताकतों को एकजुट करो। तिरंगे को लेकर बीएसपी विधायक और बीजेपी में छिड़ा जुबानी युद्ध।
पहले झंडा कौन लगाएगा और किसका अधिकार पर भिड़े नेता। लक्सर के बीएसपी विधायक मोहम्मद शहबाज ने तिरंगे झंडे को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारा बनाया हुआ है और इसे लगाने का पहला हक सिर्फ हमारा है। वहीं भाजपा के नेताओं ने भी जुबानी पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहले ही नहीं बल्कि वह तिरंगा झंडा रोज लगाएं और अपने घर पर भी लगाएं। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। देशभक्ति है, तिरंगा हमारा ही तो बनाया हुआ है, तो पहला हक हमारा बनता है, हम फहराएंगे इसे। सबसे शुरुआत में जनरल शाहनवाज साहब ने फहराया था। श्रीमती सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी ने प्रधानमंत्री की गाड़ी पर 14-15 की मध्य रात्रि में ये गाड़ी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लगाया था। तो देशभक्ति की बात यहाँ होंगी, आप भी सुनकर जाइए, मेरा मानना। अब देखिएगा, इस बारे में तो कि सबकी अपनी अपनी समझ है, पर पहले बाद में तो इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो पहले बात तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो सभी तिरंगा फहराएंगे। इसमें क्या बात, 15 अगस्त सबके लिए है, सभी फहराएंगे। मैं तो कहता हूँ कि वो अपने घर पर लगाएं झंडा, और सबसे पहले क्यों रोज लगाएं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने इस कार्यकाल में हमको घर पर तक झंडा लगाने के लिए कुछ नियम में ढील दी है, कराई है, सुप्रीम कोर्ट से उसमें ढील आई है। नहीं तो घर तक तो हम झंडे को लेके ही नहीं जा सकते थे। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण सादगी से संचालित हुआ ऐतिहासिक नंदा देवी मेला इस साल मनाया जाएगा धूमधाम से। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक तय हुई आयोजन की तारीख। उत्तराखंड में प्रसिद्ध व अल्मोड़ा का ऐतिहासिक नंदा देवी का मेला इस साल धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यह मेला आगामी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। मेले को भव्य रूप देने के लिए मंदिर समिति के लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। मेला कब से शुरू है, क्या तैयारी, क्या इतिहास है? भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मेला नंदा देवी का मेला माना जाता है। यह मेला पूरे उत्तराखंड में बड़े हर्षोल्लास के संग मनाया जाता है। गढ़वाल में इसमें प्रतिवर्ष छोटी जात के रूप में मनाया जाता है, जो वेदनीय विज्ञाता जाता है, और उत्तराखंड में ये हर जिले में यह मेला मनाया जाता है। और इस मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है, अल्मोड़े की मेले की खासियत यह है कि अल्मोड़े का जो मेला है, इसमें आज भी चंदवंश इसमें अपनी भागीदारी निभाता है, क्योंकि चंदों के द्वारा ही यहाँ पर ये माँ नंदा की स्थापना की गई। और यह मेला इस बार 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस मेले में इस वर्ष काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भरमार हुई है, क्योंकि विगत 2 वर्ष तक ये मेला नहीं हो पाया कोरोना काल की वजह से, और इस बार माँ की कृपा से कोरोना की कोई वो ऐसी खबर भी नहीं है और कोरोना काल कुछ का वो भी नहीं माना जा रहा है। और इसलिए ये मेला 1 सितंबर से 7 सितंबर तक है। इस मेले को भव्य रूप देने के लिए विभिन्न समितियों का हमारे द्वारा यहाँ पर गठन किया गया है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।